तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत मेरे को और नए ब्लॉग में। तो 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सच बताऊं। आंधी तूफान के साथ जो पानी आता है उसके कारण गर्मी और ज़्यादा पड़ती है। देखो जो धूप है, ठीक है, वो यहाँ पे गिरती है हमारे ज़मीन पे धूप गिरने के बाद फिर वही चीज़ तपन के रूप में ऊपर आने लगते हैं, तभी पानी गिर देता है तो उमस की तरह ऊपर आती है। तो ना ठंडी प्रेम से ना गर्मी प्रेम से, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी आ जाती है उसके कारण कि ठंडक रहता है, लेकिन ठंडक में भी गर्मी भारी पड़ जाती है, तो फिर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और इसी के साथ में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसीलिए थोड़ा सा इस टाइम पे माइंड भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। कहीं दिमाग रहता है, कहीं पहुंच जाता है, ना ब्लॉग सही से बना पाते, ना कुछ कर पाते हैं। फिर भी हमारा डेली वीडियोस का चैलेंज, डेली ब्लॉग का चैलेंज दिक्कत कहीं नहीं दे रहा है, बाकी डेली आ रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग अपने गांव के, जिसमें मैं 1st से 5th तक पढ़ा हूं, उस स्कूल के सामने हूँ, ये देखिए। और बाकी यहाँ पे भी लेटरिन वॉशरूम भरा है, शौचालय अभी बना हुआ है, पहले नहीं बना था, 4-5 साल हुए हैं। और बाकी का ये रहा हम लोगों का किचन, यहीं पे खाना पीना अभी भी बनता है, ठीक है। और दोस्तों बाकी का हालचाल एक नंबर का है। 2-3 दिन से कह रहा था मैं बताऊंगा क्या हालचाल है। तो बता दूं कि अभी फ़िलहाल आज शुक्रवार है, नहीं शुक्रवार है, हाँ। और हम लोग गांव आए थे, सबसे बड़ी दिक्कत थी गैस भरवाने की, तो गैस भरवाना था इसलिए गांव आए थे। तो गैस आज बुक कर दिए थे, तो डीसी उसी नहीं आया था, जो डीएसी आता है, डीएसी नहीं आया था। और डीएसी आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ की हाथ दर्द करने लगता है इतने में ही। तो दोस्तों डीएसी तो आ गया था, सब डीएसी अब आया है कल, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गाड़ी नहीं थी, किससे लेके गैस सिलेंडर जाते हैं। फिर दोस्त से मंगाई गाड़ी, उसको लेके जब हम लोग गए तो फिर एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारे गैस एजेंसी रायपुर करचुलियान में गैस ख़त्म हो गई थी। तो फिर बात ख़त्म भाई, जब गैस ख़त्म ही हो गई तो क्या कर सकते हैं। तो फिर रिटर्न आ गए आज। अब देखिए गांव में ही रुके हुए, तो कहे कि आज चलते अपनी पुरानी स्कूल दिखा देते हैं। बाकी चलिए कुछ दूर से फिर आगे हम वीडियो में अच्छे से दिखा देंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। और बाकी को बता दूँ तो डे इस टाइम पे थोड़ा सही नहीं चल रहा है, सच बताऊँ तो। इधर उधर का सच बताऊँ, अगर ब्लॉग रियलिटी में बताऊँ जो, तो डे सही नहीं चल रहा है। काहे कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बता ना। और बाकी के फ़िलहाल बड़े भैया भी मेरे नहीं हैं कि घर में वो देख सुन ले, तो घर में भी रहना पड़ता है। बड़े भैया चले गए हैं दीदी के यहाँ, तो बताऊँगा किसी ब्लॉग में, इसी में बता देता हूँ। दीदी के यहाँ उनको गए 1 हफ्ते हो गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर होता है। बाकी घर के काम वो देख लिया करते थे, तो हम लोग बाहर अपना ब्लॉग में या तो पढ़ने लिखने में देख लेते। और इस टाइम पे कॉलेज का भी प्रैक्टिकल, असेसमेंट, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उधर अलग डिस्टर्बेंस होता है। और बाकी डेली अटेंडेंस वहाँ पे देनी ही पड़ती है, तो इधर उधर पूरा दिन चला जाता है। और बाकी का एक चीज़ और मैं बताऊँ तो हमारे गांव में लाइट बहुत रहती है नहीं, काहे कि थोड़ी सी भी हवा चली तो जो गांव में विलेजर्स देख रहा होगा मेरा ब्लॉग, तो उसको नॉर्मल पता होगा कि चली जाती है लाइट, तो फिर भाई साहब थोड़ा सा आंधी हवा पानी कुछ भी आया ना, तो लाइट तुरंत काट देते हैं। मतलब कि ऐसा हो चुका है कि अगर थोड़ा मौसम ख़राब दिखा तो बिजली विभाग वाले कहते लाइट काट दो, हवा चल रही है लाइट काट दो, कुछ प्रॉब्लम आई लाइट काट दो, और अगर पानी गिरने लगा लाइट काट दो। बूंदी गिरती है भाई, बूंदी मतलब वर्षा के जो छोटे छोटे कण होते हैं, स्टार्ट होती है वर्षा होने, लाइट काट दो, लाइट रहती नहीं। जबकि रीवा में इसलिए मैं अधिकतर रहता हूँ, काहे कि वहाँ पे लाइट वाइट की पानी होने की दिक्कत नहीं आती। हालांकि दिक्कत अब हमारे यहाँ गाँव में भी पानी की नहीं है, बट सप्लाई उप्लाई का पानी नहीं आता है। जैसा कि रीवा में आ जाता था, घर के सामने आता था, और यहाँ पे जाना पड़ता, समथिंग 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लेने। तो वहाँ भी अगर मैं जाऊँगा, बड़े भैया भी जाते हैं, अगर मैं जाऊँगा तो फिर बताऊँगा, ब्लॉग में दिखाऊँगा अच्छे से, ठीक है। और बाकी की एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि दोस्तों इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लाइट की हमारे गांव में। उसके अलावा फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पानी की। और अगर यह दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो तीसरी प्रॉब्लम आती है, सच बताऊँ मुझे आने का मन नहीं पड़ता, काहे कि यहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई है अच्छे से। अभी नॉर्मल अब बन रही है, बट हो गया आपसी विवाद के कारण और निजी विवाद के कारण। लोग ये चाहते नहीं हैं कि हमारे साथ हमारे बच्चों का भी हित हो, हमारे गांव वालों का भी हित हो। बाकी सच बताऊँ सरपंच साहब बहुत चाहते हैं कि भाई हो जाए हित, कुछ हो जाए, बट नहीं हो पाता तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में एक बार, आज नहीं आए हैं कल आएंगे। बड़ी अम्मा पूछ रही थी, ये देखिए बड़ी अम्मा जा रही हैं क्या। हाँ बोल दे, हाँ ठीक।
तो बाकी का पैसा वैसा मंगा रही थी बात दीदी से, लगता है बड़ी अम्मा, तो वहीं पे भैया लोग जैसे देते नहीं हैं जो इनके लड़के हैं तो बहन से ही मांगती हैं। तो चलिए ठीक है, बाकी दिखाते हैं। ये देखिए बाकी का पीछे हमारी स्कूल, अगर बैकग्राउंड में ऐसे करके दिखाऊं तो ये हाल चाल है, ठीक है। इतनी बड़ी स्कूल है हमारी। और बाकी के यहाँ पे पहले हम लोग शूट वूट भी करते थे, वीडियोस भी। स्टार्टिंग में जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल डिलीट हो गया है, और या तो फिर स्टार्टिंग में जब आप हमारा ब्लॉग देखते होंगे स्टार्टिंग से, तो आप लोगों को नॉर्मल पता होगा कि हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे ब्लॉग बनाना। वहाँ से पीछे उस जो सामने वाला सफ़ेद वाला घर दिख रहा है, वहाँ से सबसे पहला मेरा ब्लॉग निकला था। यहाँ पे अधिकतर पूरा ब्लॉग बना था। और बाकी कभी अधिकतर लोग आज़ाद लोग कोई है नहीं जिनके साथ मैं बैठ सकूं। और बाकी यहाँ पे छत पे चढ़ने की व्यवस्था है, तो छत पे भी चढ़ जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ता हो, क्या है कि हमारी शिक्षा के मंदिर है, मंदिर की छत में चढ़ा नहीं जाता है। कभी कभार कुछ व्यू लेना हुआ तब चढ़ जाते हैं, वीडियो बनानी हो, नहीं फिर नहीं चढ़ते कभी। और बाकी का अगर डे देखा जाए तो ठीक ही ठाक निकल रहा है। अब आधी चल रही है भाई, तो ज़्यादा अच्छा था। और अभी फ़िलहाल मैं गया था भाभी के यहाँ, मतलब सनी भैया के यहाँ, अपने बड़ी अम्मा के यहाँ, प्रफुल्ल भैया बड़ी अम्मा भाभी के यहाँ गया था घूमने भागने, ठीक। तो उन्हीं के पास बैठे कुछ देर। बड़ी अम्मा थी नहीं, बड़ी अम्मा रायगढ़ गई हुई है, छत्तीसगढ़, तो उन्हीं के पास था। और बाकी का बैठा बातचीत की, बता रही थी कि कितना ज़रूरी है कि जॉब करनी और पैसा कमाना, ये सारी चीज़ें। तो क्या हम भी उसी चीज़ के बारे में थोड़ा सोच विचार रहे थे। और बाकी का गेम इस टाइम पे भाई साहब सच बताऊँ तो थोड़ा बहुत खेलने लगा हूँ, क्या कि टाइम निकालने लगा हूँ गेम के लिए वैसे। और बहुत सच बताऊँ सबसे मेन प्रॉब्लम है, मेरे मन नहीं करता है अब रील एडिट करने का। पहले था तो मैं सबसे अधिक टाइम देता था रील्स एडिट पे, और अब वही टाइम नहीं देता हूँ। अब रील एडिट में बहुत ज़्यादा कम करता हूँ। तो उसके चक्कर में सच बताऊँ जब रील एडिट करने का मन नहीं करता तो फिर कर ही कह सकते हैं, क्या है कि सारी चीज़ें जुड़ी तो रील ही से ना। पूरा इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक रील डालता हूँ, उसमें प्रॉपर ग्रो होती है, अच्छा चैनल जाता है। बट यही चीज़ नहीं मन पड़ती, क्या है कि जब से मेरा भाई 35,000 फॉलोअर वाला अकाउंट गया है, तब से मैं क्या बताऊँ भाई सब, बहुत दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और बाकी का कुछ ब्लॉग में कह नहीं सकते हैं, क्या है कि रोना धोना है नहीं। और मैं सोचा था कि भाई जल्दी से आज ब्लॉग पहले ही बना लिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, काहे कि रात हो जाती है और गांव में लाइट रहती नहीं है कि बना ले। जैसे फ़ोन भी अभी मेरा 3-4% चार्ज है। अब हो सकता है गांव में लाइट आएगी तो आएगी, नहीं तो फिर ऐसा ही पड़ा रहेगा, चार्ज भी नहीं होगा। तो ऐसा भी क्या हुआ, इतने मैसेज आते हैं भाई साहब, सारी नोटिफिकेशन ऑफ करके मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है। क्या बताऊँ, कहीं रील कोई सेंड कर देगा, कहीं सिम रिचार्ज का मैसेज, कहीं इसका उसका, जबकि सिम दोनों सिम में रिचार्ज रहता है परमानेंट, बट फिर भी सिम रिचार्ज का मैसेज आता रहता है। वो फिर शायद कंपनी ग्लिच है, मैं एक आध बार रिपोर्ट भी कर चुका कि मैसेज ना आया करे, तब भी आता रहता है। और अगर आपका भी कुछ आता होगा तो बताइएगा। हाँ दोस्तों, सबसे मेन चीज़ ITI का, अगर कुछ भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप लोग DM कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ में वीडियो में बना के बता दूँगा। और किसी और उस पर डिसीज़न पे, किसी और चॉइस फीलिंग है तो किसी और चीज़ पे आप लोग दिक्कत आ रही होगी तो वो भी आप मेरे पे शेयर कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। और मेरा 6 महीने कंप्लीट होने वाला है ओपन से कॉलेज करने का, तो अगर ओपन से कॉलेज की जानकारी चाहिए तो वो भी पूछ लीजिएगा भाई। जितनी चीज़ मुझे पता है, ठीक है, जो चीज़ मैं कर चुका हूँ, तो वो चीज़ें मैं सारी आप लोग बता दूंगा। और उससे पहले एक और खुशखबरी बता दूँ, अब प्लान फिर से नया बन चुका है कहीं घूमने भागने जाने का। थोड़ा सा इधर से गर्मी से राहत मिले तो हम लोग डायरेक्ट फिर निकल ले एक और नई लोकेशन पे, एक और नई अच्छी जगह पे, तो फिर वो भी बताएंगे कहाँ चलेंगे। अभी नहीं कंफर्म है, काहे कि 2-3 लोकेशन है, जैसे कि मौसी के यहाँ हमारे है पटेहरा, और दूसरा इंदौर है, और तीसरा मुंबई है, और चौथा फिर उत्तराखंड है। तो कंफर्म नहीं है, फिर बाकी आगे बताएंगे। और जो बाकी इन्फॉर्मेशन लगेगी तो वो भी बताएंगे हम आप लोगों को, ठीक है। कल और कल के अलावा मेन गैस भराने निकल जाना है, तो मेरे हिसाब से पूरा दिन वही जाएगा। और अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सिर्फ कमेंट करिएगा, हम उस चीज़ पे पूरी वीडियो बना देंगे। और अगर छोटा टॉपिक होगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होगा, तो हम आपको डायरेक्ट कमेंट में ही बता देंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल, नई चीज़ों के साथ और कुछ ज़्यादा अच्छी लेके, ठीक है। आज का थोड़ा सा ब्लॉग सिंपल ही था। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।